जो साजिश हो उसका पर्दाफाश तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। सरकार के पास जो समर्थक विधायकों की संख्या है वो 47 से बढ़ करके 55 तक पहुंच चुकी है और 55 से भी क्रॉस हो गई है। लेकिन क्या इसका, जैसे दिनेश कौशिक कह रहे हैं कि राजेश जून बीजेपी को खा जाएंगे बहादुरगढ़ के अंदर, इसने अपने पेट्रोल पंप पर कागज धर के हॉस्पिटल के कागज, क्या और इलाकों में भी यही स्थिति बनेगी? मोहम्मद इलियास ने भी क्रॉस वोट करके बीजेपी को सपोर्ट किया था, पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला बीजेपी के साथ दिखाई पड़ते हैं। सावित्री जिंदल विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद में वहां डॉक्टर कमल गुप्ता चुनाव हारे थे, टसल वहां भी रहते हैं हमेशा। तीसरे जो विधायक है देवेंद्र कादियान की रतिया में जर्नैल सिंह है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति की और हरियाणा की सियासत पर भी आपसे बात करूंगा सत्ता दल से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी से। दरअसल 2024 में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को 47 विधायक मिले थे और आज अगर कहें तो सरकार के पास जो समर्थक विधायकों की संख्या है वो 47 से बढ़ करके 55 तक पहुंच चुकी है और 55 से भी क्रॉस हो गई है। यानी कि ताकत बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच ही असंतोष है। आपसे बात कर रहा हूं बहादुरगढ़ को लेकर के। बहादुरगढ़ के विधायक हैं राजेश जून, इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे। निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था और वहां चुनाव हारे थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट दिनेश कौशिक, दूसरे स्थान पर रहे थे। लगभग 32-34 हजार के बड़े अंतर से वो चुनाव हारे थे। राजेश जून के समर्थन देने के बाद और इधर दिनेश कौशिक के विपक्ष में होने के बाद, क्योंकि हालांकि सत्ता में है, सरकार में है, लेकिन चुनाव तो दिनेश कौशिक हारे थे, राजेश जून चुनाव जीते थे। अब दिनेश कौशिक का एक वीडियो वायरल है, उनके साथ वहां की नगर परिषद की चेयरमैन बैठी हैं मैडम राठी भी, और उसमें दिनेश कौशिक कह रहे हैं कि जो निर्दलीय विधायक है राजेश जून, ये भारतीय जनता पार्टी को बहादुरगढ़ में बर्बाद कर देंगे, जड़ें हिला देंगे। अब दिनेश कौशिक को सुनिए एक बार। इसने अपने पेट्रोल पंप पर कागज धर के हॉस्पिटल के कागज फूंक दिए। जो साजिश हो उसका पर्दाफाश तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। चाहे इसमें कोई अधिकारी कर रहा है चाहे कोई भी कर रहा है। सरोज जी नहीं बोलेंगे बेचारी, ये तो कोई बात नहीं, पर हम तो जाहिर बात से भाई वो तो बोल लेंगे। तो दरअसल अगर दिनेश कौशिक जो कह रहे हैं, इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है वो लोकल वाली है, बहादुरगढ़ वाली। चुनाव राजेश जून जीते, कांग्रेस के बागी कैंडिडेट के तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी होकर के चुनाव जीते, पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार को समर्थन दिया और चुनाव यहां पर दिनेश कौशिक हारे थे। यह मुख्य वहां की बात है। बाद में वहां नगर परिषद का चुनाव हुआ था। नगर परिषद के चुनाव में वहां पर जो चेयरमैन बनी वो भाजपा की नेत्री हैं। जो नगर परिषद की चेयरमैन है मैडम सरोज राठी, वो भी साथ बैठी हैं दिनेश कौशिक जी के, और विवाद जो है वो नगर परिषद का, विधायक का और चुनाव हारने वाले नेता के बीच ही है, क्योंकि जो चुनाव हारने वाले वो भारतीय जनता पार्टी में है, नगर परिषद के चेयरपर्सन भारतीय जनता पार्टी की हैं और सरकार को समर्थन देने वाले वो इंडिपेंडेंट थे, कांग्रेस के बागी, पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे। इधर पिछले दिनों नायब सिंह सैनी साहब बहादुरगढ़ में आए थे, तो बहादुरगढ़ में आकर के उन्होंने कहा था कि बहादुरगढ़ के अंदर 2 विधायक हैं उनकी जो सेवा कर रहे हैं। 2 विधायक यानी कि एक तो राजेश जून जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते और दूसरे दिनेश कौशिक बीजेपी के कैंडिडेट जो सेकंड नंबर पर रहे। अब दिनेश कौशिक कह रहे हैं कि पूरी तरह से बीजेपी को बर्बाद कर देंगे राजेश जून। कह रहे हैं कि अधिकारियों को लेकर के और इधर पार्षदों में और इधर नगर परिषद के अंदर, इधर सारी बीजेपी के अंदर राजेश जून जो है वो अलग तरीके से विघटन की स्थिति पैदा कर रहे हैं। दरअसल ये हुआ करता है इधर, क्योंकि दिनेश कौशिक को होगा कि वो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से टिकट पर चुनाव हारे थे, उनकी से होनी चाहिए, और इधर भारतीय जनता पार्टी ने राजेश जून को साथ ले लिया। और अकेले राजेश जून की बात नहीं, ये वाली बात पूरे हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं चल रही है। चाहे वो हिसार में हो, हिसार में सावित्री जिंदल चुनाव जीती थी। सावित्री जिंदल विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद में वहां डॉक्टर कमल गुप्ता चुनाव हारे थे, टसल वहां भी रहते हैं हमेशा। हालांकि सावित्री जिंदल को फिर भी आप मान सकते हैं क्योंकि उनके बेटे बीजेपी के ही सांसद हैं। तीसरे जो विधायक है देवेंद्र कादियान, उनको भी मान सकते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के ही थे पहले, इसलिए यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजेश जून वाले मैटर में वो कांग्रेस के बागी थे और कांग्रेस से बागी होकर के चुनाव लड़कर के चुनाव जीते थे, बीजेपी को हराया था, इसलिए वहां टसल्स बड़े हैं। और ये अकेले
3 विधानसभा क्षेत्रों की बात नहीं है, बाकी उन 5 की और बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में 3 महीने पहले जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर कांग्रेस के 5 बागी जिन्हें कांग्रेस ने निकाल दिया, आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के पेइंग गेस्ट हैं। स्थिति वहां भी यही है। हथीन के अंदर पूरा विवाद है। हथीन विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद इजराइल, उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया था। बीजेपी समर्थित जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे नांदल साहब, उनको वोट किया था। कांग्रेस ने उनको निकाल दिया और इस समय मोहम्मद इजराइल हथीन के अंदर पूरी तरह से सर्वे सर्वा हैं। चुनाव हारने वाले वहां पर मनोज रावत थे। मनोज रावत के जो समर्थक हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हालांकि आधे कार्यकर्ता अब चले गए मोहम्मद इजराइल के पास, आधे रह गए मनोज रावत के पास। इधर हथीन के अंदर बीजेपी के पास और भी सौदा बहुत है। 3 XMLA बीजेपी के पास हैं हथीन में। एक प्रवीण डागर 2019 के विधायक, एक केयर सिंह रावत 2014 के विधायक और एक चौधरी हर्ष कुमार पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री। 2014 में बीजेपी से चुनाव लड़े थे, बाद में बीजेपी से चले गए थे। इस समय वो भी बीजेपी में एज ए गेस्ट तो है ही है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिखाई पड़ते हैं। 3 XMLA, एक चुनाव हारने वाले, इन सब पर भारी मोहम्मद इजराइल। इसलिए हथीन के अंदर भी यही संकट है। अगला विधानसभा आप देखें तो फिर वो पुन्हाना है। हालांकि यहां बीजेपी के लिए संकट की बात कम है। यहां चुनाव जीते थे मोहम्मद इलियास ने भी क्रॉस वोट करके बीजेपी को सपोर्ट किया था। पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला बीजेपी के साथ दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहां जो चुनाव था, चुनाव हारने वाले यहां पर कैंडिडेट जो थे वो रहीसा खान थे। रहीसा सेकंड नंबर पर रहे थे, लगभग 30-32 हजार वोट से वो भी चुनाव हारे थे। और रहीसा इधर पहले एक बार MLA रह चुके थे, समर्थन दे चुके थे बीजेपी को। 2014 में MLA बने थे वो। बीजेपी के जो कैंडिडेट थे यहां पुन्हाना के अंदर, वो तीसरे स्थान पर थे। इसलिए यहां संकट की बात कम है, क्योंकि मेवात के अंदर बीजेपी ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगली विधानसभा की बात करूं तो फिर रतिया आएगी। रतिया में जर्नैल सिंह है। जर्नैल सिंह ने भी बीजेपी को सपोर्ट किया था। कांग्रेस ने उनको बगावती बता करके निष्कासित कर दिया, पार्टी से बाहर निकाल दिया। आजकल वो भी बीजेपी के मंचों पर सजते हैं। और रतिया के अंदर मैडम सुनीता दुग्गल जो हैं वो दूसरे स्थान पर रही थी। अब संकट की बात तो वहां भी जरूर होगी, क्योंकि सब कुछ काम चलेंगे। जर्नैल सिंह के भी तो 28 भी लेना है उनसे, तो इसलिए चलेंगी सभी की। ऐसी कुछ स्थिति सडोरा की है। सडोरा के अंदर जो चुनाव जीती थी वो रेणु वाला चुनाव जीती थी, और यहां बलवंत सिंह चुनाव हारे थे भारतीय जनता पार्टी के। यहां की भी स्थिति कुछ यही है कि अब सब कुछ रेणुवाला के पास होगा। हालांकि रेणुवाला जो है वो कांग्रेस से बगावती होने से पहले भी मुख्यमंत्री जी के मंच पर बैठ चुकी हैं। और अगली बात फिर नारायणगढ़ की। नारायणगढ़ नायब सिंह सैनी साहब का अपना हल्का है। 2014 में वहां से सैनी साहब चुनाव जीते थे। 2019-24 वहां पर शैली चौधरी जीती। अब शैली चौधरी भी भाजपा के अंदर पेइंग गेस्ट है। अब बात आ जाती है कि अगर बीजेपी के पास जब 47 विधायक अपने ही थे तो फिर जरूरत क्या थी। तो इसके पीछे आप मान लीजिए, क्योंकि अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुआ था जिसके लिए ऑपरेशन लोटस के अंदर 5 वोट क्रॉस हुए थे और 4 वोट रिजेक्ट हुए थे कांग्रेस पार्टी के। बस यही होता अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या इसका, जैसे दिनेश कौशिक कह रहे हैं कि राजेश जून बीजेपी को खा जाएंगे बहादुरगढ़ के अंदर, क्या और इलाकों में भी यही स्थिति बनेगी? अगर यही टकराव रहा तो क्या इससे दूरगामी संदेश क्या होगा? क्या आने वाले समय में यानी कि 2029 के लिए नुकसान का सौदा तो साबित नहीं होंगे? आप कितने सहमत हैं, खासकर दिनेश कौशिक से और इस सब राजनीति से? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।